हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आपका बीलिव का है, जी हाँ, बीलिव 222 का है। कोड जो है 222 है, इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं और हमारी कोशिश है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी के वीडियो लेके आए। सबसे पहले एक एक करके सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेके आते हैं, देन इसके बाद टाइम बचता है तो फिर हम आप सभी सब्जेक्ट के और भी MCQ लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि इसमें शामिल जानकारी का द्वितीयक स्रोत है। यानी कि अब आपको यहाँ पे बताना है कि द्वितीयक स्रोत कौन सा है। यानी जानकारी नीचे दी गई है इसमें से, क्योंकि आप बिलीव यदि पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 3 स्रोत होते हैं जानने के, प्रथमा, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। ठीक है, तो इसमें द्वितीयक स्रोत कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका C, यानी कि अनुक्रमण और सार आवधिक। अनुक्रमण और सार आवधिक जो होते हैं द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एक मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीयक जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है ना, अनुक्रमण और सार आवधिक जो होते हैं वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख क्या है? संदर्भ स्रोत, माध्यमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत या फिर तृतीयक स्रोत। देखिए, शोध पत्रिका जो होती है वो ऑलवेज जो होती है वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आपसे हो सकता है, पूछ रहे, जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न से पूछे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शोध पत्रिका किस स्रोत के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत। या फिर ये पूछ सकता है कि प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, और नीचे ऑप्शन में जो है शोध पत्रिका होगा तो आपको फिर शोध पत्रिका को जो है क्या करना होगा, टिक करना होगा। ठीक है ना, तो शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, या फिर प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है तो शोध पत्रिका आती है। इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, थीसारस क्या है? थीसारस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है ना, थीसारस क्या है? देखिए, चयनित शब्द एक है, या फिर पर्यायवाची शब्द है, शब्दों की सूची है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, थीसारस जो होता है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? चयनित शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दों की सूची, इन सभी को थीसारस बोलते हैं। ठीक है ना, थीसारस। थीसारस क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेटेंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि पेटेंट क्या है। सरकार के लिए एक समझौता, पुस्तकालय का दस्तावेज, आविष्कार और सरकार के बीच एक समझौता, या पुस्तकालय और प्रकाशक के बीच एक समझौता। पेटेंट क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, पेटेंट हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जनरली ये वर्ड हम लोगों ने भी सुना है ना, कि किसी चीज का जब आविष्कार होता है, कोई चीज जब बनाई जाती है तुरंत उसका पेटेंट करवा लिया जाता है। यानी जो आविष्कारक है वो उसका हो जाता है, उस पर उसका हक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर राइट आंसर क्या होगा? आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, आविष्कारक और सरकार के बीच एक समझौता होता है, तो सरकार से जो है उसका लाइसेंस एक तरह से लेना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यानी गा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीखने की दुनिया सूचना का एक स्रोत है। सीखने की दुनिया सूचना का एक स्रोत है। अब इसमें सूचना का एक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत, दस्तावेजी स्रोत, माध्यमिक स्रोत या तृतीयक स्रोत। इसमें से राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माध्यमिक स्रोत हो जाएगा, क्योंकि हम जनरली जब सीखते हैं तो हम किसी और से सीखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका आंसर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं माइंड में कि सीखना यानी किसी और से सीखना, तो वो बीच वाला पर्सन हो जाता है। ठीक है ना, बीच वाला, यानी किसी और से सीखना तो बीच वाला, तो माध्यमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइल के तथ्य साप्ताहिक पचा है। यानी कि जो फाइल के तथ्य होते हैं साप्ताहिक पचा, भारतीय घटनाओं पर, अमेरिकी घटनाओं पर, दुनिया की घटनाओं पर, या फिर इंग्लैंड की घटनाओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, दुनिया की घटनाओं पर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी आपको समझा दूंगी। कॉम्पिटेंस वर्ष की पुस्तक शामिल है। कॉम्पिटेंस वर्ष की जो पुस्तक शामिल है वो बकाया घटनाओं में NG, जो बकाया घटनाएं होती हैं उनमें शामिल होती है। ठीक है ना, ऑनलाइन यूरोपा वर्ष की पुस्तक के बाद से कवरेज है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1985। फिर भी माइंड में रखिए, क्योंकि पुस्तकालय से संबंधित है, सूचना संबंधित सभी क्वेश्चन हैं सूचना सेवा से, तो इसलिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन साइंस है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, हो गए। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष सूचना संगठन ऑनलाइन टूल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है।
ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष सूचना संगठन ऑनलाइन टूल है। आपको यहाँ पे ये बताना है, मम्मा और डॉग पाइल, बीबीसीएमओ या फिर यहाँ पे एंटायर वेब। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। बीबीसीएमओ जो है वो विशेष सूचना संगठन ऑनलाइन टूल है, ठीक है, बीबीसीएमओ याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ कि अनुसंधान अवधि स्केल स्रोतों की कौन सी श्रेणी है। जो अनुसंधान अवधि स्केल होती है वो स्रोतों की किस श्रेणी में आता है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या गैर वृत्तचित्र। जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक के अंतर्गत आता है। अनुसंधान अवधि जो है प्राथमिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। संदर्भ स्रोत वे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संदर्भ स्रोत वे हैं जो आकार में बड़े हैं, जो घर पर आसानी से पढ़े जाते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, या कौन कौन से खर्चीले हैं। संदर्भ स्रोत क्या कहलाते हैं, देखिए तो संदर्भ स्रोत जो होते हैं वो कहलाते हैं विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जिनका किसका उपयोग किया जाता है। जब विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी चीज का उपयोग करते हैं वो संदर्भ स्रोत कहलाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे हम विकीपीडिया के यहाँ पे उपयोग करते हैं तो वो संदर्भ स्रोत ही तो कहलाता है विकीपीडिया ना, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, एज एग्जाम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। नए विश्वकोश ब्रिटानिका का कौन सा हिस्सा तैयार संदर्भों के लिए उपयोगी है। नए विश्वकोश जो ब्रिटानिका है ये भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। नया विश्वकोश जो है उसका क्या नाम है, ब्रिटानिका है नाम, ये याद रखिएगा। तो नए विश्वकोश का नाम क्या है, ब्रिटानिका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कौन सा हिस्सा संदर्भों के लिए उपयोगी है, मैक्रोपेडिया, ठीक है, प्रपेडिया या फिर मैक्रोपेडिया, प्रेमेंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है, प्रपेडिया। क्या है, प्रपेडिया, बी यानी प्रपेडिया, ठीक है। ओके, वर्ष पुस्तक के रूप में जाना जाता है, वर्ष पुस्तक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो वार्षिक हो जाएगा। बस थोड़ा याद रख लीजिएगा, वर्ष वा से वार्षिक, वर्ष पुस्तक के रूप में वार्षिक को जाना जाता है। भारत क्या है, एक संदर्भ वार्षिक, तो ईयर बुक। भारत क्या है, एक संदर्भ वार्षिक है तो ईयर बुक है। और व्यापार ग्रंथ सूची क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन से ले रही हूँ जो सभी क्वेश्चन से मुझे मिल पा रहे हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है, आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना, मैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता रही हूँ। व्यापार ग्रंथ सूची क्या है, ओके। देखिए व्यापार ग्रंथ सूची जो है वो एक प्रकाशन द्वारा संकलित या बिक्री के लिए पुस्तकों की सूची होती है। व्यापार ग्रंथ सूची तो एक प्रकाशक द्वारा संकलित या बिक्री के लिए पुस्तकों की सूची ही व्यापार ग्रंथ सूची कहलाती है, ठीक है। ई डॉक्यूमेंट्स का क्या अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ई डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में यानी सी फॉर्म, जैसे कि कैसेट से सीडी रोम इत्यादि। तो ई डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉन, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से डॉक्यूमेंट जुड़े होते हैं, ठीक है, जनरली जिन्हें हम ऑनलाइन के माध्यम से आप भेजते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा दस्तावेज नहीं है निम्नलिखित में से आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, पांडुलिपि जो है ये भी दस्तावेज है, पुस्तक भी दस्तावेज है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिलालेख जो होता है वो दस्तावेज के रूप में नहीं आता है। दस्तावेज जनरली जो है हम किसे जानते हैं, जिसे हम कॉपी पेन कॉपी के रूप में यूज करते हैं, लिख के जिन्हें हम रखते हैं, है ना। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है किसको, सूचना स्रोतों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृत्त चित्र और गैर वृत्त चित्र श्रेणियों में विभाजित किया जाता है किसको, सूचना स्रोतों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। गैर दस्तावेजी स्रोत क्या है, स्रोत आपको पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्रोत का है, ठीक है ना। या सूचना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि आप कह सकते हैं पुस्तकालय सूचना विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। तो गैर दस्तावेजी जो स्रोत है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुद्रित रूप में नहीं है। दस्तावेजी स्रोत जो मुद्रित रूप में है और गैर दस्तावेजी जो मुद्रित रूप में नहीं है, ओके। कवर टू कवर अनुवाद को माना जाता है। कवर टू कवर अनुवाद को क्या माना जाता है, तो वर्तमान जागरूकता सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है कवर टू कवर अनुवाद को, ठीक है ना।
और किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या होगा। देखिए तो गजेटियर जो होता है उपयुक्त संदर्भ स्रोत होता है किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की सूची का पता लगाने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है। मान लीजिए दिल्ली की जो ऐतिहासिक सूची है, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनको पता लगाने के लिए आप किस चीज़ का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गाइड बुक का। किसका हम यूज करेंगे, गाइड बुक का यूज करेंगे यहाँ पे दिल्ली की स्मारकों का पता लगाने के लिए, ठीक है। ओके, सीखने की दुनिया क्या है, सीखने की दुनिया क्या है। देखिए तो सीखने की दुनिया जो है वो निर्देशिका है, ठीक है ना। इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, निर्देशिका यानी इंडेक्स। ओके, चलिए आप नक्शे, टेबल, चार्ट आदि का संग्रह क्या कहते हैं। यानी कि जो नक्शे, चार्ट, टेबल आदि का संग्रह करते हैं वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, तो वो आपके कहला जाएंगे एटलस, ठीक है। क्या कहला जाएंगे, एटलस। ओके, ये भी थोड़ा क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आ रहा, उनको हम छोड़ दे रहे हैं। ओके, ये देख लेते हैं विश्वकोश अमेरिका में होते हैं। विश्वकोश अमेरिका में कितने होते हैं, देखिए 30 वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, विश्वकोश अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द्वितीय स्रोत नहीं है। देखिए थीसिस जो होता है द्वितीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। विश्वकोश, डाइजेस्ट, पाठ्य पुस्तक द्वितीय स्रोत के अंतर्गत, थीसिस जो होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, इस चीज़ का याद रखना होगा। प्रिंट में पुस्तकों का जो पब्ली यानी कैसन होता है कि आवृत्ति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वार्षिक रूप में, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, बताऊंगी। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या कहलाती है, देखिए तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कहलाती है एक विशेष राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों की सूची। सभी राष्ट्र की अपनी एक ग्रंथ सूची होती है, ठीक है ना। इसीलिए एक विशेष राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों की जो सूची होती है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। INB की आवृत्ति क्या है, INB की आवृत्ति जो है वो क्या है, वो मासिक है। फाइल पर तथ्य एक है, फाइल पर तथ्य एक का साप्ताहिक सूची, ठीक है। शब्द सूचना सेवा एक काम चलाऊ नाम है, ठीक है। तो राइट आंसर संदर्भ सेवा हो जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा। सार सेवा प्रदान करता है, सार सेवा क्या प्रदान करता है, तो लेख के सार के साथ पूरे ग्रंथ सूची का वर्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, सार सेवा। तो लेख के सार के साथ पूरे ग्रंथ सूची का वर्णन ही प्रस्तुत करता है सार सेवा, ठीक है। कौन सी सेवा उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाने की मांग करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी सेवा उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाने की मांग करती है, तो SDI, याद रखिएगा। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। कैश के रूप में परिभाषित किया गया है, कैश के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो वर्तमान सूचना के प्रसार की एक प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है कैश के रूप में, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म किस सेवा का एक हिस्सा है, SDI का एक हिस्सा है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा है, तो ये एक्सटेंशन जो सेवा होती है वो कहलाती है मोबाइल लाइब्रेरी, ठीक है। एक्सटेंशन सेवा कहलाती है मोबाइल लाइब्रेरी। संदर्भ सेवा प्रदान करने वाले को कहा जाता है, संदर्भ सेवा प्रदान करने वाले को कहा जाता है संदर्भ लाइब्रेरियन, ठीक है। संदर्भ जो सेवा प्रदान करता है वो संदर्भ लाइब्रेरियन कहलाता है, रेफरेंस लाइब्रेरियन, ओके। रीडिंग सेंटर कहानी के घंटे प्रदर्शनी में और साहित्य के लिए पढ़ना के रूप में क्या जाना जाएगा, तो एक्सटेंशन सेवा कहलाएगा ये। जोड़े गए प्रविष्टियों का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए माध्यमिक प्रविष्टियां कहलाई जाएंगी, ठीक है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा, शायद ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कंफ्यूजन ना रहे और शायद आपको लगे कि हमने पढ़ा है और बन जाए। DDC 23वें संस्करण में कितने सहायक टेबल हैं, देखिए तो 6 सहायक टेबल हैं, ठीक है। फिनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण का हिस्सा है, तो फिनिक्स शेड्यूल जो है वो आपका B यानी DDC का ही हिस्सा है, ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग, आप सब्जेक्ट हेडिंग मुख्य रूप से उपयोगी है, तो देखिए ये जो मुख्य रूप से उपयोगी और लघु और मध्यम पुस्तकालय में उपयोगी सब्जेक्ट हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। सब्जेक्ट हेडिंग है सब्जेक्ट। वर्गीकरण शब्द लैटिन शब्द से आया है, तो किस जो वर्गीकरण शब्द लैटिन शब्द से आया है, तो यहाँ पे क्लासिक, ठीक है, क्लासिस लैटिन शब्द से आया। किस लैटिन शब्द से आया, तो क्लासिस, ठीक है, क्लासिस से आया वर्गीकरण। शेयर के विषय शीर्षक की सूची के प्रकाशक जो है कौन है, तो SW विल्सन है, ठीक है। मेस MESHA है, क्या है ये, थीसारस है, ठीक है, क्या है, थीसारस है, याद रखिएगा।
ये क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीडीसी का पहला संस्करण है तो डीडीसी का पहला संस्करण 44 पृष्ठों में आया था, ठीक है ना। और FRBR मॉडल की 4 इकाई कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो FRBR की 4 मॉडल इकाई जो है, तो देखिए पहला कार्य हो जाएगा, फिर एक्सप्रेस हो जाएगा, फिर अभिव्यक्त, फिर आइटम हो जाएगा, ठीक है। कार्य, एक्सप्रेस, अभिव्यक्त, आइटम हो जाएगा। और विषयों के गठन के तरीके के बारे में अलग अलग टाइपोलॉजिकल अध्ययन कब किया गया था, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने आपके सूचना विज्ञान से लिए हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो हमने आपको बताए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि हाँ इग्नू गाइडेंस ने वीडियो डाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जितने आपके सब्जेक्ट है सबके एक एक वीडियो सब MCQ के लेके आऊँ, फिर दिन इसके बाद और भी MCQ आपके लिए सभी सब्जेक्ट का लेके आऊंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का एक एक MCQ एक एक वीडियो डाल देती हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।